मेरे बच्चे, तुम इस समय बहुत ही ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग बनते जा रहे हो। तुम्हारी एनर्जी इतनी प्रबल होती जा रही है कि इसे देखकर तुम्हारे हेटर्स और शत्रु भीतर ही भीतर घबराने लगे हैं। वह इस बात को समझ चुके हैं कि अब तुम कमजोर नहीं रहे, बल्कि तुम्हारे अंदर एक अद्भुत शक्ति जाग चुकी है। जब वह तुम्हारी इस ताकत और आत्मविश्वास को देखते हैं, तो उनके भीतर डर की लहर दौड़ जाती है। उन्हें लगने लगा है कि अब तुम पर हमला करना आसान नहीं है। अब तुम उनके हर वार को सहने और उसका जवाब देने में पूरी तरह सक्षम हो चुके हो। यही कारण है कि वह तुम्हारी उपस्थिति से ही असहज महसूस करने लगे हैं। उनकी चालें अब तुम्हें कमजोर करने में असफल हो रही हैं, इसीलिए वह खुद को कमजोर और असहाय महसूस करने लगे हैं। तुम्हारी पर्सनैलिटी में जो बदलाव आया है, वह तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्ति और आत्मबल का परिणाम है। अब तुम सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं हो, बल्कि एक जागृत आत्मा बन चुके हो। तुम्हारी बोल्डनेस और आत्मविश्वास ने उन्हें झकझोर कर रख दिया है। उनके लिए यह समझ पाना मुश्किल हो रहा है कि आखिर तुम में इतनी ताकत और साहस आया कहाँ से है। वह सोच रहे थे कि तुम पहले की तरह कमजोर हो, लेकिन अब जब उन्होंने तुम्हारी इस शक्ति को देखा, तो उनके भीतर डर बैठ गया है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी तेज हो चुकी है कि वह उसकी तपिश को महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि वह तुमसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी निगाहों में अब तुम्हारे लिए ईर्ष्या के साथ साथ डर भी साफ झलक रहा है। वह तुम्हारी सफलता और आत्मबल को देखकर बेचैन हो उठे हैं। असल में तुम्हारी यह ताकत और शक्ति अचानक नहीं आई है, इसके पीछे तुम्हारा एक गहरा संघर्ष और बड़ा त्याग छुपा हुआ है। तुम्हारे हेटर्स ने सोचा था कि अगर वह तुम्हें किसी मुश्किल परिस्थिति में डालेंगे तो तुम हार मान लोगे। उन्होंने सोचा था कि अगर तुम्हारे सामने कोई बड़ा चैलेंज रखेंगे तो तुम घुटने टेक दोगे, लेकिन उन्होंने तुम्हारी असली ताकत को कभी समझा ही नहीं। तुम्हारी यह शक्ति तुम्हारी आत्मा की गहराई से निकली हुई है। तुमने अपने जीवन में बहुत बड़ा दर्द सहा है। तुमने किसी बहुत प्रिय व्यक्ति या किसी गहरी भावना को खोया है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा क्षण आया था जिसने तुम्हें अंदर तक तोड़ दिया था। हो सकता है कि वह तुम्हारा जीवन साथी हो सकता है कि वह कोई करीबी रिश्ता हो, या फिर कोई ऐसी चीज हो जिसे तुमने अपनी जान से भी ज्यादा चाहा हो। जब वह चीज तुमसे छीन ली गई, तो तुम्हारे भीतर एक तूफान उठा था। उस दर्द और पीड़ा ने तुम्हें अंदर से झकझोर कर रख दिया था, लेकिन तुम्हारी आत्मा इतनी मजबूत थी कि तुमने उस पीड़ा को अपनी ताकत में बदल दिया। तुमने उस कठिनाई को अपने पर हावी नहीं होने दिया। तुमने अपने आंसुओं को अपनी शक्ति बना लिया। तुम्हारी आत्मा ने उस दर्द से सीख ली मेरे बच्चे। तुम्हारे हेटर्स और शत्रुओं ने आपसे वह चीज छीन ली है जिससे आप अत्यंत प्रेम करते थे। वह चीज जो आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, जिसके बिना आप अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने सोचा कि इसे छीनकर वह आपको कमजोर बना देंगे, लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि इस कष्ट ने आपको और भी मजबूत बना दिया है। आपने उस गहरे आघात को सहा है, उस दर्द से गुजरे हैं जिसने आपको भीतर तक हिला दिया था, लेकिन आज आप उस स्थिति से ऊपर उठ चुके हैं। ईश्वर ने जिस भी चीज से आपका मोह था, उसे आपसे दूर कर दिया है। वह मोह जो आपको इस भौतिक संसार से बांध रहा था, उसे ईश्वर ने काट दिया है। अब आप मोह माया के जाल से पूरी तरह मुक्त हो गए हैं। आपने वैराग्य को अपनाया है। आप अब उस स्थिति में हैं जहां भौतिक सुख दुख का कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ता। यही वजह है कि आज आप इतने पावरफुल और अडिग हो चुके हैं। वैराग्य को प्राप्त करना आसान नहीं होता मेरे बच्चे। विरक्त होना और वैरागी बनना एक साधारण बात नहीं है। जिन चीज़ों से आपको गहरा लगाव था, जिनसे आपका हृदय जुड़ा हुआ था, वह चीज़ें जब आपसे छीन ली गई, तब आपने दर्द महसूस किया। लेकिन उस दर्द ने आपको तोड़ा नहीं, बल्कि आपको और भी मजबूत बना दिया। आपके हेटर्स और शत्रु यही सोच रहे थे कि जब वह आपसे आपकी प्रिय वस्तुएं छीन लेंगे, तो आप बिखर जाएंगे। लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि इससे आप और भी निर्भीक और शक्तिशाली बन गए हैं। आप अब किसी भी भौतिक वस्तु या मोह के बंधन से मुक्त हो चुके हैं। आपके भीतर अब कोई लालच, कोई लोभ नहीं है। आपने कभी धन दौलत या सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं की थी। आपके भीतर एक निश्चल प्रेम था, जो बिना किसी शर्त के था। लेकिन जिन लोगों ने आपसे वह प्रेम और लगाव छीनने की कोशिश की थी, उनकी दुर्दशा अब निश्चित है। आपके ही सामने वह लोग अपने कर्मों के कारण बुरी स्थिति में पड़ेंगे। आपके हेटर्स और शत्रु अब अपने ही कर्मों के जाल में उलझने वाले हैं।
ईश्वर ने आपको इस मोह माया से मुक्त कर दिया है ताकि आप अपने असली स्वरूप को पहचानें और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत करें। आपकी यह वैराग्य की स्थिति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब किसी के भीतर से लालच, मोह और लोभ समाप्त हो जाता है, तो वह व्यक्ति अजय बन जाता है। यही कारण है कि आज आप इतने मजबूत हैं। आपके हेटर्स और शत्रु इस बात को समझ चुके हैं कि अब आपको तोड़ना असंभव है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास खोने के लिए कुछ न हो, उस व्यक्ति से अधिक ताकतवर कोई नहीं हो सकता। आप अब सांसारिक इच्छाओं और लालच से मुक्त होकर एक नई चेतना और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि आपकी शक्ति और आत्मबल देखकर आपके शत्रु भयभीत हो गए हैं। आपके आत्मविश्वास और आपकी आंतरिक शक्ति के सामने अब वह टिक नहीं पा रहे हैं। यही वजह है कि अब आप अजय हो चुके हैं और आपकी इस शक्ति को कोई भी छीन नहीं सकता। अब समय आ गया है कि आप अपनी इस शक्ति को पहचानें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आपके हेटर्स और शत्रु अब खुद के बिछाए जाल में फंसने वाले हैं। ईश्वर ने आपको इस वैराग्य की स्थिति तक इसलिए पहुंचाया है ताकि आप अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ सकें। आपने अपने भीतर के भय और मोह को त्याग दिया है। अब आप एक नई ऊर्जा और शक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपकी इस नई शक्ति को देखकर आपके हेटर्स खुद ही कमजोर और असहाय महसूस कर रहे हैं। अब वह आपसे बच नहीं पाएंगे। उनकी सच्चाई और उनकी मंशा अब सबके सामने आने वाली है। आप इस नए मार्ग पर ईश्वर के आशीर्वाद से आगे बढ़ते रहिए। महादेव का संरक्षण आपके साथ है और इस शक्ति से अब कोई भी आपको रोक नहीं सकता मेरे बच्चे। आपको चीट किया गया, आपको धोखा दिया गया और आपसे वह चीजें छीनी गईं जिनसे आपका गहरा लगाव था। निश्चित रूप से इससे आपको गहरा दर्द मिला है। ऐसा नहीं है कि आपको तकलीफ नहीं हुई, आपको बहुत पीड़ा हुई है, क्योंकि यह धोखा किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बल्कि आपके अपने लोगों ने दिया।